वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है, थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। एक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर रिजर्व दिया हो या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हो तो क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है वो हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में भी हम वही सीखने वाले हैं और आगे इसमें फर्दर थोड़ा सा स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे इसमें। तो देखिए एक्स वाई जेड जो है पार्टनर है और उनका जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:3:2 और न्यू रेशो उन्होंने डिसाइड किया जो अपकमिंग ईयर है उसके लिए उन्होंने बोला कि भाई 2:3:5 में हम जो है अपने प्रॉफिट और लॉस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस टाइम पे जिस समय उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अपना चेंज किया तब उनकी बुक्स में जो जनरल रिजर्व था वो 6000 था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तो वो प्रॉफिट है, आपका डेबिट बैलेंस गिवन है तो वो लॉस होता है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है 12000 और आपने क्या करना है, पास एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री, दोनों में से अगर कोई भी बात वो लिख दे तो इसका मतलब ये श्योर हो जाता है कि आपने इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री पास कर पाएंगे। तो यहाँ पर उसने लिखा है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री, दोनों में से अगर कुछ भी मिले तो आपने एक चीज बिल्कुल श्योर हो जाती है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो की हेल्प से ही हम किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आप सैक्रिफाइस रेशियो का यूज कर लें जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्स की तो एक्स का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस 2/10, वाई का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस 3/10, जेड का 2/10 माइनस 5/10। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें, दोनों साइड आपका क्या है 10 हो रहा है तो 5 में से 2 गया, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 3/10। यहाँ पे 3 में से 3 गया 0/10 और माइनस का 3/10। तो जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पॉजिटिव हमारे पास एक्स है तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, तो ये आएगा ही नहीं। और उसके बाद जेड जो है आपका माइनस में, उसका मतलब ये गेन कर रहा है, ये सिंपल सी बात है। अब इसमें आप पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एक्स गेन कर रहा है यानी ये रिसीवर हुआ, तो अगर ये रिसीवर हो तो आप इसकी एंट्री जब बनाएंगे तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एक्स की जगह जेड आपका गेन कर रहा है, जेड आपका तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डी आर या डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट यहाँ पे देखना है कि अमाउंट आएगी क्या। जर्नल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट में से ही हम निकालते हैं, यानी प्रॉफिट से ही हम जर्नल रिजर्व को क्रिएट करते हैं 6000। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन हो वो भी अपने आप में एक प्रॉफिट है। और आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है 12000, जो कि एक तरीके का लॉस होता है और उसको एवरी ईयर आपको क्या करना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको मिलेगा, तो एक तरीके का ये क्या है, लॉस। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तो आपके पास 6000 प्रॉफिट है, 12000 प्रॉफिट है, दोनों का ऐड अगर हम कर लें तो आपका 18000 आएगा, ओ सॉरी ये आपका 12 नहीं है 24000 है। तो आप इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 30000 आएगा, और इस 30000 में से जो आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 12000 ये आपने माइनस करना है, आपका बचा 18000। तो 18000 को जेड और एक्स अपने सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो जेड जो गेन कर रहा है वो कर रहा है 3/10, तो जेड गेन, जेड्स गेन अगर आप निकालेंगे तो जेड्स 18000 का 3/10, तो 3/10, तो आप 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54। ऐसी कौन सैक्रिफाइस, एक्स जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स सैक्रिफाइस कितना कर रहा है आप वो निकालेंगे, तो 18000 का 3/10, तो ये माइनस करेंगे 54, बस फर्क कितना है, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट में आएगा और जो गेन कर रहा है वो डेबिट में आएगा, क्योंकि ये रिसीवर है। आप यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो भी आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री वो कहे पास करने के लिए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है, और जिस जो आएगा तो उसमें आपने पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और उसी रेशियो में उनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांट लेना। तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, उसमें से लॉस लेस कर देंगे, जो आएगा उसका आप गेनिंग और शेयर या सैक्रिफाइस शेयर आप निकाल करके एंट्री पास कर देंगे।
तो अब जो है इसी में हम अगर एक लेवल पे और बढ़े तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको और कर सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में, अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पे आपका वही सेम क्वेश्चन है, बस रिजर्व थोड़ा डिफरेंट है और केस मैंने बनाए हुए, यानी एक ही क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन को हम करेंगे। आपने देखना है XYZ पार्टनर है 5:3:2 में, यानी इनका ओल्ड रेशियो है और XYZ ने डिसाइड किया कि अब से उनका न्यू रेशियो होगा 2:3:5, तो ये इनका न्यू रेशियो हो गया। जिस टाइम पर उन्होंने चेंज किया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस टाइम पर उनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बुक्स में, 1,20,000। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। ये क्या है, आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। इसमें क्या होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी आपके बिजनेस में, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, अगर काम करते वक्त किसी को के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। इस रिजर्व का यूज सिर्फ आप वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे मैंने केस बनाए हैं, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन दिया हुआ है 1,20,000। अगर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग बोले देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, यानी कोई क्लेम देना ही नहीं पड़ा, एक तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा। अगर केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करूं तो क्या होगा, उन्होंने कहा गिव जर्नल एंट्री। तो केस फर्स्ट अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो अब हमारे पास 1,20,000 है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 1,20,000 कौन बांट लेगा, पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट लेंगे। तो अगर कोई भी चीज पार्टनर्स को दी जाती है तो उनको क्रेडिट करते हैं, अगर उनसे कुछ लिया जाता है तो उनको डेबिट करते हैं। तो आप अभी उन्हें क्या दे रहे हो, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास फर्स्ट केस में क्या बोला उसने कि आपके पास रिजर्व तो है 1,20,000 बट कोई क्लेम नहीं है। जब हमारे पास कोई क्लेम ही नहीं है तो सारा का सारा प्रॉफिट कौन बांट लेंगे, पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में इसको बांट लेंगे। तो 5:3:2, अब 1,20,000 को अगर 5:3:2 में मैं बांटू तो क्या होगा, एक्स जो है 1,20,000 का 5/10, तो 10 से 10 कैंसिल, 12×5 = 60, तो आपका ये आ जाएगा 60,000। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 12,000 है, इंटू 5 करेंगे 60। ऐसे ही आपका एक्स के बाद वाई है 1,20,000 इंटू 3/10, तो 10 से 1 12 3 36, तो 36,000। उसके बाद 1,20,000 का जेड जो है आपका 2/10, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 2 24, ये आपका आ जाएगा 24,000। तो ये था आपका केस फर्स्ट। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारा का सारा रिजर्व ऑफ पार्टनर्स जो होंगे ओल्ड पार्टनर, उनको क्रेडिट में आप कर देंगे, उनके अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे। अब बात करते हैं अगर केस सेकंड के अकॉर्डिंग, अगर हम केस सेकंड के अकॉर्डिंग बात करें तो केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड हमारा ये कह रहा है भाई कि आपके पास अगर क्या है, देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000। अगर आपके पास क्लेम कितना है 80,000, आपने कितना रिजर्व किया हुआ है 1,20,000, आपने रिजर्व किया कि किसी भी वर्कमैन को अगर कंपनसेट करना पड़े तो हम उसमें से कर देंगे। अब आपको कंपनसेट कितना करना पड़ रहा है 80,000, तो 120 में से 80,000 तो हो जाएगा, उसके बाद भी कितना बचेगा 40,000, तो वो आप पार्टनर्स को बांट देंगे। तो यहाँ पर एंट्री इस केस में क्या बनेगी, WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट। अब आप देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 1,20,000 है और क्लेम आपको देना है 80,000, ये आप देख सकते हैं क्लेम 80,000 देना है, तो 80,000 दे दिया, उसके बाद बचा कितना 40,000, वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। अब आप जो है, अब आप 1,20,000 में से 80,000 क्लेम दे दिया, बचा कितना 40,000। अब इस 40,000 को एक्स जो है 5/10, एक्स जो है 5/10, वाई जो है 40,000 का 3/10, जेड जो है 40,000 का 2/10, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 0 से 0 4 3 12, 0 से आपकी 0 कैंसिल, 4 2 8, ये बांट लेंगे। तो 40,000 में से 20,000 आपके पास आ रहे हैं एक्स के पास, 12,000 आ रहे हैं वाई के पास और 8,000 आ रहा है जेड के पास। ये आपका क्या था, केस सेकंड था। अगर आपका रिजर्व ज्यादा है और एक क्लेम
कम है तो जितना क्लेम है वहां ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद जो बची हुई अमाउंट है वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो यह आपका केस सेकंड था। अब बात करते हैं केस थर्ड के अकॉर्डिंग कि केस थर्ड आपका क्या कह रहा है। आप अगर देखेंगे केस थर्ड कह रहा है देयर इज अ क्लेम ऑफ 1,50,000। अगर आपके पास क्लेम कितना है 1,50,000 है। अब रिजर्व 1,20,000 है और आपने पे कितना करना है 1,50,000, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो क्या होगा उस केस में, तो आप देखेंगे केस थर्ड, ये हमारा केस थर्ड है। तो आपके पास WCR, आप देखिए WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम अकाउंट। अब आपके पास WCR कितना है 1,20,000। ये एज इट इज लिखना है आपने, यहां से उठा के WCR अकाउंट डेबिट। आप दोनों केस में देखेंगे प्रीवियस WCR डेबिट हुआ, क्योंकि WCR से हमें ट्रांसफर करना होता है क्लेम में। तो क्लेम कितना है इस बार 1,50,000। आपकी पॉकेट में 120 है और आपने 150 की पेमेंट करनी है, तो आप 120 में से 120 ही पेमेंट कर सकते हो। 30,000 की डेफिशिएंसी आ रही है, वो आप पार्टनर से लेंगे। तो जब आप पार्टनर से लेंगे तो दोबारा से रिवैल्यूड करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट, आप यहाँ पे 30,000 कहाँ से लेके आएंगे, आप दोबारा से उसको रिवैल्यूड करेंगे। WCR में 120 था, रिवैल्यूशन किया 30,000 और लिया पार्टनर से, और क्लेम कितना है 150 की पेमेंट कर दी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो 30,000 आपने यहाँ पे शो किया ये कहाँ से आएगा। ये पार्टनर्स देखो जब बचता है हमारे पास 1,20,000 में से, प्रीवियस में देखेंगे आप 1,20,000 हमारे पास क्लेम था, 80,000 हमने देना था। रिजर्व 1,20,000 था, क्लेम 80,000 देना था, तो हमारे पास 40,000 बचा था जो कि हमने पार्टनर को दिया था, क्योंकि हमारे पास बच रहा था तो हमने पार्टनर को दिया। अब हमें कमी पड़ रही है तो हम पार्टनर से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। जब दिया था पार्टनर को क्रेडिट किया था, अब उनसे लेना है तो पार्टनर को हम क्या करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन। कितना चाहिए रिवैल्यूशन में 30,000। अब इस 30,000 को कौन कितना देगा, प्रॉफिट को वो जिस रेशो में ले रहे थे ओल्ड रेशो में देंगे, भी ओल्ड ही रेशो में। तो 532, तो 532 में अगर हम इसको बांटते हैं तो 15,000, 9,000 और 6,000। ये कहाँ से आया 59 और 6। हमने 30,000 को 5/10 x देगा, 3/10 y देगा, z देगा 2/10। तो आपका ये आ जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000। अब हमारा केस थर्ड बचा, केस फोर्थ यानी लास्ट केस हमारा बचा है कि लास्ट केस हमारा क्या कहता है कि देयर इज अ क्लेम ऑफ 1,20,000। आपके पास रिजर्व भी कितना है 1,20,000 और आपने पे भी कितना कर रहा है 1,20,000। तो आपका जो केस फोर्थ है वो क्या कह रहा है, देखो जितना आपने रिजर्व क्रिएट किया उतना ही आपको क्लेम अगर देना पड़े तो आपके पास ना तो कुछ कमी पड़ रही है ना ही कुछ बच रहा है, तो सारा का सारा किसके पास चला जाएगा, पार्टनर क्लेम में। तो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम, और आपके पास WCR 120 है और क्लेम भी कितना देना है 1,20,000। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ये चारों केस को अगर आपने एनालाइज किया हो, पहले में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सारा का सारा रिजर्व हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया था। दूसरे वाले में आपके पास रिजर्व था और क्लेम भी था, क्लेम लेकिन रिजर्व से कम था, तो जितना क्लेम था उतना दे दिया, जो बचा वो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद थर्ड केस में क्या हुआ, आपके पास क्लेम ज्यादा है रिजर्व कम है, तो अब जितना कमी पड़ी वो हमने पार्टनर से ले लिया यानी उनसे डेबिट कर लिया। और फोर्थ केस में क्लेम भी उतना ही है जितना रिजर्व है, तो पूरा का पूरा रिजर्व जो है आपका क्लेम में ट्रांसफर हो गया। तो ये आपका था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।